मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 का साइंस का पहला चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 4 की ये बुक्स नई बुक आई है और इसका पहला चैप्टर है फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज इसके बारे में चर्चा की जाएगी, यानी क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक, अब उसके बाद आता है इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी पत्ती की संरचना। पत्ती कैसे बनती है, किस आकार की होती है, किस रंग की होती है और पत्तियों में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पत्ती, यानी देखिए ये हमारी पत्ती है। तो पत्ती में कई भाग होते हैं। स्टेम होता है, साइड वेन होता है, अपेक्स होता है, लैमिना होता है, मिडरिब होता है, पेटियोल होता है और नोड्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग है, जैसे में हैंड है, लेग है, शोल्डर है, उसी तरह से पौधों में भी कई भाग होते हैं। उनके भाग के अंदर भी क्या होते हैं, उनके भी भाग होते हैं। तो एक प्लांट्स का एक भाग होता है पत्ती, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर पत्ती किसी पेड़ में नहीं होगी तो उनको खाना यानी फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। जो फूड होता है, खाना होता है, ये पत्तियों के माध्यम से ही उन पेड़ों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो इसमें आता है सबसे पहले स्टेम। स्टेम होता है जो तना होता है, स्टेम तना होता है। साइड वेन, जैसे हमारी बॉडी में नसें होती है, नस सेम उसी टाइप का होता है, जो कि इसमें अलग अलग टाइप की होती है, उसको साइड वेन बोलते हैं। यानी अपेक्स यानी शीर्ष भाग जो पत्ती के एकदम नुकीले भाग पे होता है, उसको अपेक्स बोलते हैं, यानी ये भाग। और उसके बाद आता है लैमिना। लैमिना का मतलब जो इनके बीच में, पत्तियों के बीच में ये होता है, इस टाइप का भाग होता है, इसको लैमिना बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मिडरिब। यानी मिडरिब क्या होता है, ये मध्य सिरा यानी मध्य भाग, मतलब जो पत्ती के बीचों बीच से इस टाइप की जो लाइनिंग होती है, इसको मिडरिब बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है पेटियोल। पेटियोल मीन्स डंठल, यानी पत्तियों में भी डंठल होते हैं। जहां से पत्ती ये निकलती है, निकलने के बाद थोड़ा बहुत आगे तक जाती है, जो पतली से होती है उसको डंठल बोलते हैं, यानी ये डंठल होती है यहाँ से आती। ठीक, अब उसके बाद आता है नोड। नोड मीन्स गांठ, यानी गांठ का मतलब पेड़ की वह भाग होता है जहां से शाखाएं निकलती हों, या फिर पत्तियां जहां से निकलती हैं, उस भाग को ही हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक, यानी नोड का मतलब ये देखो, ये है हमारा क्या है, ये हमारा स्टेम है। स्टेम से जो हमारा ये पत्ती निकल रही है, इसको ही हम लोग, इसी भाग को, इसी बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है, तो इनके अलग अलग बारे में अलग अलग प्रकार से दिया गया। यानी जैसे में पहला स्टेप आता है इसमें नोड। नोड का मतलब क्या होता है, जहां से शाखाएं निकलती है, यानी मतलब गांठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए लीफ इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम अ नोड ऑन ए प्लांट स्टेम इज कॉल्ड नोड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ की वह भाग जहां से पत्ती या शाखाएं निकलती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यानी ठीक है, यानी मतलब गांठ बोलते हैं उसको। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है जो पत्ती के एकदम नुकीला भाग होता है, यानी सबसे आगे का भाग। यानी पत्ती में ये दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, अपेक्स होता है, यानी ये नुकीला जो आगे है। ठीक है, ये हमारा भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। यानी अपेक्स, अब इसके बारे में, ए टिप ऑफ लीफ अपोजिट टू द पेटियोल इज कॉल्ड अपेक्स। यानी डंठल के जस्ट विपरीत दिशा में जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। यानी ये हमारा डंठल है, इसके जस्ट विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में
जो भाग होता है उसको अपेक्स बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है पहले बता देते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है, जब हम प्रकाश, सूर्य से प्रकाश निकलता है, धूप होती है, तब जो पत्तियां होती है इनके एनर्जी को अपने अंदर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यानी अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बाद वो गैस यानी गैस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाँ, यानी इस टाइप से वो गैसों में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होने के बाद वो अपना इस प्रोसेस के माध्यम से पौधे अपना खाना बनाते हैं। यानी जो एनर्जी ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, वो कौन होते हैं, पत्तियां होती हैं, न कि स्टेम, न ही हमारा जड़ यानी रूट। ये हमारी प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित नहीं करते, केवल कौन करता है, केवल पत्ती करती है, यानी लीफ करती है। जो भी लाइट होती है, लाइट एनर्जी, उसको लीफ जो होती है अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मतलब प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिससे हरे पौधे अपना स्वयं खाना बनाते हो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा मिडरिप यानी मध्य भाग यानी पत्ती में भी मध्य भाग होता है, जो पहले बताया गया। यानी ये हमारा जो ये भाग होता है, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, मिडरिप होता है, यानी मध्य भाग। यानी मिडवेन का भी मतलब क्या होता है, वही जो उनके मध्य की नस होती है। यानी पत्तियों में भी क्या होती है, नसें होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडवेन बोलते हैं या फिर मिडरिप बोलते हैं। यानी अ मिडवेन और मिडरिप कैन बी सीन रनिंग थ्रू द लीफ। यानी पत्तियों में भी हम आसानी से देखते हैं, जैसे हमारे बॉडी में नसें दिखती हैं, वैसे पत्तियों में देखेंगे तो बीच बीच में कहीं कहीं एक व्हाइट कलर का पतला रेशे टाइप का दिखता है, यानी उसी को ही क्या बोलते हैं, मिडरिप, यानी बीच में ही दिखेगा। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा साइड वेन, यानी जो इसके बगल में जो एकदम पतला होता है उसको साइड वेन बोलते हैं। यानी क्या होता है, अ नंबर ऑफ साइड वेन आर अटैच्ड टू द साइड वेन। यानी अ नंबर ऑफ वेन्स मतलब वह भाग, पत्ती का वह भाग जो बाहरी सिरे से अटैच हो, यानी बाहर से बीच में जुड़े हुए हों, उसको साइड वेन बोलते हैं। ठीक, यानी ये है हमारी पत्ती की संरचना। ये टोटल जो है हमारा जो एक पत्ती होती है, इसमें ये पूरा होता है, ये चीज, ये भाग, ये पूरे होते हैं। और उसके बाद इनकी जो प्रोसेस है, कौन क्या होता है, कौन सा प्रोसेस करते हैं, ये सब। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा कि पत्ती भी क्या होती है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की। हर प्लांट्स की एक ही पत्ती नहीं होती कि नहीं एक सब एक ही बराबर हो, एक जैसी दिखे। जैसे नीम की पत्ती हो गई तो अलग दिखेगी, अमरूद की हो गई वो अलग टाइप की दिखेगी, उसका शेप जो होगा वो अलग होगा, आकार अलग होगा। और जामुन की जैसे मान ले तो उनका भी क्या होगा, अलग होगा। आम की वो भी अलग होगी। यानी सभी प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज की होती है। यानी जैसे में लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज। यानी सभी पौधों के क्या होते हैं, पत्तियां अलग आकार की होती है। They are often green. Their surface area of the capture of energy from the light energy. यानी जो पत्ती होती है ये क्या होता है, ये प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं।
इसके बाद आता है सनलाइट एंड एक्सचेंज गैसेज। जो पत्तियां होती हैं ये प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करती हैं कि उसी प्रकाश ऊर्जा को अन्य गैसों में कन्वर्ट करती है। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, यानी ये अलग अलग गैसों में एक्सचेंज करती रहती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इस ठीक, यानी ये हमारी क्या हो गई, ये पूरी पत्ती की संरचना हो गई, इसके बारे में ये हो गया। अब इसके बारे में जैसे में इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, जैसे में कि अपेक्स, जैसे एक पत्ती है तो उसमें अपेक्स है, यानी मतलब शीर्ष भाग है, तो उसका कार्य क्या है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, वो क्या चीज होता है। तो इसका क्वेश्चन डिफाइन द अपेक्स, लीफ ऑफ अपेक्स, पत्ती का शीर्ष भाग क्या होता है, या उसकी पत्ती के शीर्ष भाग को डिफाइन करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। थर्ड नंबर मिडरिप, कि पत्ती का क्या होता है, मध्य भाग कौन सा होता है और उसका कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्वेश्चन नंबर 4 कि बोल दिया कि हाँ, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कि पत्ती की संरचना करो, यानी पत्ती का चित्र बनाओ, ठीक है। यानी जब तक आपके पास बुक्स नहीं होंगी तब तक आप इसको कर नहीं पाओगे, इसलिए आपके पास बुक का होना जरूरी है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक्स।